कल आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए और किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं है एक्सेप्ट रशिया। मुझे लगता है कि इवन अंटार्कटिका, इवन छोटे-छोटे आइलैंड जहां पे कोई रहता भी नहीं है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। उससे एक रेपरकेशन आया पूरे वर्ल्ड की मार्केट के ऊपर। अमेरिका के $3 ट्रिलियन एक घंटे में उड़ गए। हाल पिछले 24 घंटों में इन टैरिफ के नतीजे अमेरिका को भुगतने पड़ गए हैं। मैं ऐसे रिपोर्ट आई है कि पिछले 24 घंटों में इन टैरिफ की वजह से कम 2.4 ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं अमेरिका के। ये कितना की, तो एक तरह से उसका प्लान फेल हो गया। ज्यादा लॉस ये होगा कि अमेरिका का स्टॉक मार्केट इसका नेगेटिव प्रभाव झेलेगा और अमेरिका के अंदर भी कुछ ना कुछ जॉब कट्स तो देखने को आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे। यानी कि का क्या होगा, क्योंकि डॉलर भी पूरी सारी करेंसीज के खिलाफ वो गिर गया है। सिर्फ युआन के अगेंस्ट वो स्ट्रांग हुआ है, बाकी सारी करेंसीज के साथ वो नीचे गिरावट आई हुई। इतनी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। उदाहरण के लिए फ्रांस, इटली, ब्राजील जैसे देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो जीडीपी हैं, उसके बराबर का यहाँ पर अमाउंट है जो अमेरिका को नुकसान झेलना पड़। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, खबरें सामने आई थी कि भारत पे 26% टैरिफ लगाया अमेरिका ने, चाइना पे 34% लगाया अमेरिका ने, नेपाल पे लगाया, चाइना पे लगाया, बांग्लादेश पे लगाया अमेरिका ने टैरिफ। अब खबरें सामने आ रही हैं कि ये टैरिफ जो है डोनाल्ड ट्रंप का, ये इन पर उल्टा पड़ गया। पहले जो ये टैरिफ लगाए थे, इनका कहने का मतलब ये था कि 26% टैरिफ इनको देना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर जितने भी भारतीय कंपनी के प्रोडक्ट्स आते हैं वो तब यूज़ किए जाएंगे, तब दिए जाएंगे जब ये 26% टैक्स जो है, टैरिफ जो है वो अमेरिका को देंगे। लेकिन अब ये जो दावा था इनका, ये जो था, ये उल्टा पड़ गया। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप को 2.6 ट्रिलियन का लॉस हो गया। तो ये जो बाजी थी अमेरिका की, ये जो शातिर दिमाग लगाया अमेरिका ने, ये इनको खुद पर ही भारी पड़ गया। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं। है और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में नुकसान बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर जो मंदी है उसके आने के चांस 50% से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि अमेरिका में एक आर्थिक सुनामी आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि आप 3 साल ही इफेक्टिव प्रेसिडेंट बनते हो, 4th ईयर में आपको वापस कैंपेनिंग के लिए उसके लिए टाइम रिसोर्सेस देना पड़ता है। उनके चेक्स बैलेंसेस कंट्रोल इतना होता है कि वहां का सिस्टम उस अमेरिकन राष्ट्रपति को नहीं समझ में आता। बट इस आदमी के पास 4 साल फर्स्ट प्रेसिडेंट था, 4 साल ये प्रेसिडेंट इन वेटिंग था और ये अब प्रेसिडेंट बन चुका है। तो ही नोज हाउ द अमेरिकन सिस्टम वर्क्स फेयरली एज अ प्रेसिडेंट इन वेटिंग एंड द प्रेसिडेंट नाउ। ट्रंप जो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस ट्रेड वॉर से हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उल्टा अगर ये प्लान बैकफायर कर गया ना, तो अमेरिका की इकोनॉमी एक ऐसा डाउनटर्न देखेगी जो इतिहास में नहीं देखा गया। तब आपको चीन की अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिकली अमेरिका को पछाड़ती हुई भी दिख सकती है। ठीक है। और आपको ये भी मालूम है कि उस समय चाइना अमेरिका की फार्मा कंपनीज के साथ मिलके वो एक तरह से वैक्सीन, mRNA वैक्सीन हर जगह सबको देने की कोशिश कर रहा था, जिसको भारतीय सरकार ने अपोज किया और भारतीय सरकार ने उस वैक्सीन के बदले हमारा खुद का कोविशील्ड और कोवीवैक्स निकाल दिया था और 110 कंट्रीज को दे भी दिया था, सबको बचा लिया, पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। अब वो उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका पर इतनी निर्भरता ठीक है जितने कि हम हो गए थे पिछले कुछ दशकों में। और इसीलिए दुनिया भर में आप देखोगे कि अमेरिकन वेपन्स के जो कॉन्ट्रैक्ट थे, कई देश वो भी कैंसिल कर रहे हैं और अमेरिका पर जिनकी अर्थव्यवस्थाएं निर्भर थी वो फिर से आत्मनिर्भरता की तरफ जा रहे हैं। यानी कि भारत ने अब से कुछ साल पहले जो प्लान बनाया था आत्मनिर्भर भारत का, उसे एक आइडियल सिचुएशन मान रहे हैं। बाकी 20% टैरिफ लगाया है और उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया है, फार्मास्यूटिकल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, बाकी सब इंडस्ट्रीज पे लगाया है। तो भारत में इसका इफेक्ट बहुत मिनिमल आता है। देखिए कल अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरा था 4%, $3 ट्रिलियन आउट हो गए थे। $3 ट्रिलियन समझ लीजिए, भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, उधर $3 ट्रिलियन एक ही दिन में खत्म हो गया। ठीक है, मतलब द इम्पैक्ट, द स्केल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कितना फर्क पड़ रहा है। उसे निकाल पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला,
कई दशकों की डिप्लोमेसी लगेगी और अमेरिका को काफ़ी हद तक झुकना भी पड़ेगा कई देशों के सामने, तब जाकर वो इनका दोबारा विश्वास जीत पाएगा, वो भी शायद। और अभी तो रुकिए, ट्रंप के इस ट्रेड वार का अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है। अब वहां पे जनरल प्राइसेस राइज होने चालू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन चालू हो जाएगा। आपको मालूम है अमेरिकन गवर्नमेंट इतने दिनों से क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रही थी, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही थी। मतलब क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी और एक तरह से जो मनी सप्लाई है डॉलर की उसको कम कर रही थी। तो इसके कारण आपने देखा है कि ग्रोथ इन्फ्लेशन कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ है। यूएस में बोलते हैं इन्फ्लेशन, जहां पे वो वापस सेटअप कर सके अपनी कंपनीज और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सके। तो इस सिनारियोस में बहुत सारे देशों को फर्क पड़ेगा। और अब आपने कल देखा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला मुझे फोन आने चालू हो गए, अब मैं अपने तरीके से उनसे बेनिफिट्स लूंगा बाकी नेशन से, वो हमारी बात मानेंगे तो मैं टैरिफ कम कर दूंगा। तो एक तरह से अमेरिका ये वेपनाइज कर चुका है अपना ट्रेड, जो उसका जो है, उसकी जो डिमांड वो करता है, उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स को एग्जेम्प्टेड है अभी तक। अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगी, तो हाहाकार मचेगा। स्टॉक मार्केट कल $3 ट्रिलियन गई है, आज वापस देखना पड़ेगा क्या होगा अमेरिकन मार्केट में। अगर आज वापस 1 या 2 ट्रिलियन डॉलर वापस नीचे आता है, तब आप देखिए नेक्स्ट 2 दिन जो सैटरडे और संडे है, अमेरिका में ग्लूम डूम सिनारियो पेंट कर दिया जाएगा। कंपनी बात की थी उस समय, जो यूएस की फेड बैलेंस शीट थी $3 ट्रिलियन की थी, 2 साल में वो बैलेंस शीट $8.5 ट्रिलियन चली गई थी। तो आप सोचिए 2 साल में $5.5 ट्रिलियन इन्होंने बाजार में छाप दिए थे। और इसके कारण आपने देखा है कि वर्ल्ड ओवर जो हमने देखा है स्टॉक मार्केट में जो रैली आई थी, उसी के कारण आई थी। और अब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या हो रहा है, मार्केट स्टेबलाइज कर दिया, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम ने वो डॉलर अब्सॉर्ब कर लिए। अब और ग्रोथ लाने के लिए क्या करना चाहिए जाए? सर, प्रिंट में भी प्रिंट, वो तो हमें समझ आता है कि डॉलर प्रिंट होगा, लेकिन भारत की जो स्टॉक मार्केट है, आपको लगता है कि आगे जाकर शॉर्ट टर्म में भारत की मार्केट और नीचे आने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी करेक्शन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टैरिफ्स हैं, उसके कारण भी कुछ और करेक्शन आने के भी चांसेस हैं। देखिए सर, मोटा मोटी भारत का मार्केट करेक्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी। अगर उधर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चालू कर दिया क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात, तो कहीं ना कहीं मैं सकता हूँ मार्केट संभल जाएगा और एक तरह से जो अभी क्रैश हुआ है अमेरिकन मार्केट। जैसा कि आप सभी ने आगे वाली वीडियो और क्लिप्स में देखा कि किस तरह से आप सभी जानते भी हो कि अमेरिका ने नए टैरिफ्स जो है वो लागू किए। अब लागू किए टैरिफ्स ये थे कि भारत को 26% टैरिफ देना है, वहीं दूसरी तरफ चाइना को 34%, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को टैरिफ्स जो हैं अमेरिका को देने ही देने हैं और इनको देने ही पड़ेंगे। अब जो है अमेरिका के अंदर चाइना का माल हो गया, भारत का माल हो गया, भारत की कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो तब सेल किए जाएंगे जब ये टैरिफ्स का जो टैक्स है, परसेंट है, ये चाइना को जब देगा, भारत देगा, चाइना देगा, बांग्लादेश देगा अमेरिका को, जब तभी ये जो है ये काम प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा अमेरिका के अंदर। ये प्रोडक्ट्स उनके सेल तभी किए जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने ये तो बहुत ही अच्छा सोच विचार करके ये जो टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, अब ये टैरिफ जो है ये इनको उल्टे पड़ गए। उल्टे इस तरफ से पड़ गए, इसलिए पड़ गए क्योंकि अमेरिका ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। अपना लॉस के बारे में तो इसने सोचा ही नहीं। तो इस चीज़ में टैरिफ के तहत जो है इनको भारी नुकसान अब उठाना पड़ा है अमेरिका को। करीब 2.5 ट्रिलियन का इनको नुकसान हुआ है। अमेरिका जो है 2.5 ट्रिलियन के घाटे में जा चुका है इस टैरिफ के चक्कर में। तो इस समय डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे कहीं ये मुझसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। जो डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले कोई भी राष्ट्रपति जो था उसने ऐसा काम नहीं किया था जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, नेपाल के ऊपर, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर।
तो अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे कहीं उनसे बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि उनके ही अमेरिका का इसमें बहुत भारी नुकसान हो गया। कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, 2.5 ट्रिलियन। तो ये बहुत बड़ा नुकसान जो है अमेरिका को झेलना पड़ रहा है।